गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारा है डे 8। पहले तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की शुभकामनाएं। आप हेल्दी रहे, बहुत धन कमाएं, ट्रिप्स करें, जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। तो अभी हम सुबह उठ गए थे 6 बजे, फिर हम पद्मनाभ स्वामी टेम्पल गए और उसके बाद वहाँ से आए। वहाँ पे कोई फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम वहाँ पे जो कुछ हम कैप्चर कर सकें वो हमने आपको दिखा दिया है, वो हम आपको दिखा देते हैं। मतलब अच्छी बात है, सुबह दर्शन हो गए, ब्रेकफास्ट करते ही हम भागे। लेकिन जो वो पद्मनाभम स्वामी टेम्पल है, मतलब वो रियली बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ जो 3 पार्ट्स में वो फोन या कुछ भी अलाउड नहीं है। 3 पार्ट्स में वो आपको दर्शन करवाते हैं। एक द्वार में पैर होते हैं, दूसरे द्वार में नाभि होती है, और तीसरे द्वार में उनका शीश होता है। जो तीसरा द्वार है, जो मेन है, वहाँ पे जो उनके पंजे ऐसे मतलब ना वो कुछ ऐसा दिखता है ना, मतलब ऐसा है। मतलब इस फोटो तो कुछ भी नहीं है, मतलब इससे आपको आइडिया भी नहीं आता है। जो वो हाथ ऐसे शिवलिंग पे रखा हुआ पूरा सोने का है, मतलब बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत फैसिनेटिंग है। वहाँ पे मतलब लगता है कि मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है, एक भगवान का निवास है। तो वहाँ पे अब हिसाब ऐसा है कि या तो आप लाइन में रहो, फिर एक 50 रुपए की लाइन है जो बीच में टाइमिंग है, फिर एक 500 रुपए की लाइन है। तो 500 रुपए की लाइन में भी हमें शायद 1 घंटा लग गया, एक घंटा लग गया हमें। तो 500 रुपए की लाइन में वो आपको कुछ फूल देते हैं चढ़ाने के लिए। जो मैं आपको ये दिखा रहा था, ये एक फोटोग्राफ देते हैं और ये पायसम देते हैं प्रसाद में ना। तो ये राइस, घी और जैगरी का इंग्रेडिएंट्स है इसके। तो टाइमिंग होता है 8:30 हमारा। हाँ, और इसकी शेल लाइफ भी उसने बोला कि मतलब आपको जल्दी कंज्यूम करना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा देर तक आप रख सकते हैं। मंदिर का टाइमिंग है, वो आपको हम दिखा देंगे, उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। और अब बात आ गई, हम बाहर निकले, अब यार गए थे तो वहाँ पे आपको धोती में ही जाना है, जैसा कि आपने मेरी फोटोग्राफ्स में देखा। धोती पहननी है और आप ऊपर से पहनना है पहनो, ऊपर से धोती ओढ़नी है, वो आपकी चॉइस है। मैंने तो ले ली थी। और उसके बाद हमने वहाँ से कुछ शॉपिंग भी की। ये दुकान, पहले हम एक जगह, अगर आपके बार्गेनिंग थोड़ी अच्छी है तो थोड़ा देख लेना यार, क्योंकि जो अभी मैंने ये माल लिया है, तो ये मेरे को वही एक बंदा, मेरे को एक साड़ी यहाँ ली हमने, और तो एक बंदा 1200 का बोल रहा था, वही दूसरे बंदे ने फिर मेरे को 600 रुपये में दी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये भाई, ये धोतियाँ ली थी मैंने। जो ये धोती है, ये तो मेरे लिए, ये आगे के मंदिरों में काम आएगी। तो ऐसे करके ऐसी साड़ियाँ मतलब ली हमने, जो 650 रुपये की दी उसने। 6.5, चारों एक ही ली थी ना कि एक अलग ली थी? ये एक महंगी वाली दी उसने, इस पे थोड़े हाथी के डिज़ाइन बने। ये 1300 रुपये की ली। और मैंने मेरे हिस्से में तो वो जो मैंने धोती ली थी वो भी नहीं आती, लेकिन वो लेना मजबूरी थी क्योंकि धोती के बिना एंट्री नहीं है, इसलिए। हाँ, और लेडीज़ को साड़ी। तो ये माल मटेरियल हमने लिया, और वो शोकेस, वो छोटे मोटे इधर उधर देने के लिए कुछ हम भी रखेंगे। फ्रिज मैग्नेट, वो तो 100-150 रुपये का आता है, तो वो सब हिसाब किताब रहा। ओल्डेस्ट मतलब वो बहुत पुराना टेम्पल है, वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ हैं उसके बारे में। मतलब जो फैक्ट्स है, कहानियाँ नहीं है। मतलब वहाँ पे वॉल्ट्स पाए गए हैं खजाने के, बहुत सारा। वहाँ पे एक वॉल्ट अभी भी क्लोज्ड है, जो माना जाता है डेमन्स एंड स्नेक्स उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी फील थी वहाँ पे। तो जो मेन, वो सब तो हम देख नहीं पाते हैं, वो तो गवर्नमेंट के अंडर है। लेकिन जो मूर्ति है, जो 3 पार्ट्स में आप देखते हैं,
पहले आप उसके चरण देखते हैं, उसके बाद फिर आप उसके कमर का पार्ट देखते हैं, पेट का पार्ट, और उसके बाद फाइनली फेस देखते हैं। मतलब वो जो फेस है वो मतलब ऐसा है कि मतलब मैं बता नहीं सकता, वो दैट इज़ समथिंग यू नो। ऐसा फील मुझे किसी टेम्पल में नहीं आया है शायद, मतलब एक अलग ही फील था। मतलब ऐसे हाथ हैं उसके और वो पूरा सोने की मूर्ति है, और मतलब लगता है कि सही में वहाँ पे मतलब उनका वास होगा नहीं है। और वहाँ पे कुछ लोकल से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि जो ये मंदिर है ये ब्रिटिश टाइम पे कि वो लूट के ना ले जाए सोना, तो उस मूर्ति को उन्होंने पूरा काला कलर कर दिया था ताकि उनको ये ना पता चले कि यहाँ पे ये सोने की मूर्ति है। अभी समय हो गया है 12:20, हम अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल गए हैं जो है कन्याकुमारी। ऑन द वे कन्याकुमारी हमारा प्लान है कि हम कोवलम बीच करेंगे और कोवलम वहीं पे लंच करेंगे। हम कल तो हमें वेज सद्या मिला नहीं, तो आज हम देख रहे हैं सी फूड सद्या अगर हमें मिलता है वो खा लेंगे हम। उसके बाद आगे बढ़ के हम पहुंचेंगे अजीमाला टेम्पल शिव टेम्पल है। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें पता नहीं है, मतलब हम लोग मॉरिशस जाते हैं, मालदीव्स पता नहीं कहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे देश में ही कितना खजाना ट्रिप्स जो करते हैं, घूमते हैं, छुप रखा है। मेरी वाइफ ने ये डेस्टिनेशन निकाली एंड वो उसने पूरा आइटिनरी बनाया कि कैसे कहाँ पहुँचना है क्या है। तो अभी ऑन द वे उसी ने दिखाया अजीमाला टेम्पल जो मैंने वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स में देखा, एंड इट्स रियली फैसिनेटिंग। अगर आप वहाँ जाते हैं वो देखिए, आप दिखा तो मैं आपको दूंगा, लेकिन जो वो फील होती है वो तो जब आप ऑन स्पॉट वो देखते हैं रियलिटी में, जो वो पल जीते हैं उसी में, वो एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग फीलिंग रहती है। तो हम अभी बढ़ रहे हैं आगे, और आज मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा कन्याकुमारी जाने का, जो हम कन्याकुमारी किताबों में पढ़ते थे, वो लास्ट है। और इसी के साथ दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कन्याकुमारी पहुँचते ही मेरा कश्मीर टू कन्याकुमारी जो मेरा है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम पहुँच गए हैं टेस्ट ऑफ केरला। देखो यार, अंग्रेज भी आए हैं यहाँ पे। तो ये रेस्टोरेंट जो है ये सी फूड स्पेशलिस्ट है यहाँ का। तो आज जो हम खा रहे हैं, जो यहाँ का स्पेशल है, समुद्री सद्या। 1300 रुपये की थाली है, और क्या आइटम्स हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। तो अच्छा है। What is this? बाहुबली थाली? Yes, बाहुबली। ओ भाई साहब। Okay, समुद्र सद्या। See, 12 type different varieties of fishes. Okay. This is tuna fish pickle. Tuna. This is prawns chutney. Prawns chutney. This is fish tour, kingfish tour. Okay, kingfish. Mangada fish oil. Bangla fish. Napoli fry, small fish. Okay. Fry, then prawns oil fry. Okay, prawns oil fry. Kingfish. And crab. This is tapioca. Tapioca. Okay. Crab roasted. Squid roasted. Okay. Fry fish, Mumbai fish. Then with the coconut milk kingfish. Okay, gravy, kingfish with. without Okay. ये है क्रैब किलर। ये सबसे पहले खेखला भी अटैक करेगा। हम भी एंजॉय करते हैं इस मील को। तो अभी टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं, हम खाना खा के निकल गए। ठीक खाना था, 1800 रुपया हमारा बिल हुआ। एक समुद्रा थाली खाई जिसमें बहुत प्रकार, समुद्रा सद्या खाया जिसमें बहुत प्रकार की मछलियाँ थी, क्रैब था, प्रॉन्स था। तो टाइगर प्रॉन्स थे, बड़े अच्छे थे। लेकिन और ये ऑयस्टर कौन सा था? स्क्विड्स स्क्विड्स थे और किंगफिश थी।
तो अभी क्या बोलते हैं कि एक सब्जी थी, सब्जी क्या थी यार, एक सब्जी, हाँ टैपियोका एक सब्जी थी, पता नहीं क्यों रखी थी, मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाई, कुछ टेस्ट नहीं होता है उसका। तो एनीवेज तो अभी हम निकल रहे हैं। अजीमाला टेम्पल हमें जाना था, लेकिन अजीमाला टेम्पल का टाइमिंग है बॉस 5:30 बजे शाम को खुलेगा वो, और अभी 2 बजे हैं, तो 3 घंटे हमारे लिए रुकना पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे जो अजीमाला टेम्पल पे वो जो शिवा स्टैचू है, उसका एक एग्जैक्ट नाम है, मैं बताऊंगा आपको वहाँ पहुँच के। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ एक बार वो स्टैचू के दर्शन करके फिर हम आगे बढ़े। तो देखते हैं, मुझे तो वैसे तो मुझे लगता है कि वो एक्सेस होगा हमें वो, लेकिन वहाँ पहुँच के मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स दे सकता हूँ। तो आगे क्या रहता है मैं आपको अपडेट देता हूँ, हमारे साथ बने रहिए। तो गाड़ी हमने अभी इधर पीछे पार्किंग का ग्राउंड है, पेंट पार्क 20 रुपया पार्किंग वहाँ पे लगा दी है, और यहाँ से कुछ 200-300 मीटर पे है टेम्पल, तो वहाँ की तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं। ये रोड है, स्लांट है, अभी जाने में तो पता नहीं चल रहा है, आने में पता चलेगा जब चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो यहीं से हमें दिखाई देने लगा, बहुत सही स्टैचू है ये, कुछ 56 फीट का है, जिसका एग्जैक्ट नेम है गंगाधरेश्वरा स्टैचू। गंगाधरेश्वरा स्टैचू क्योंकि इसमें गंगा को हाईलाइट किया गया है केशों में ऊपर। अंदर चल के आपको और डिटेल्स देते हैं। तो ये वो पेड़ है जिस पे लोग झूला चढ़ाते हैं, इनकेस किसी की संतान ना हो, है ना, संतान नहीं हो रही है, बच्चे की इच्छा है, तो ये देखो कितने सारे झूले लग रखे हैं। और यहाँ मैं कुछ लोकल से बात कर रहा था, बोल रहे हैं कि होता है इसका असर, मतलब बहुत निसंतान दंपति थे जिनका बाद में बच्चा हो गया, माला चढ़ाई है, झूले चढ़ाए हैं, तो ऐसा माहौल है इधर का। ये सीन है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा हो गया है कि गर्मी से हालत बहुत ख़राब है, और अभी टाइम हो गया है 3:17। अभी हम यहाँ से डायरेक्ट कन्याकुमारी के लिए निकल रहे हैं। टेम्परेचर तो 30 ही दिखा रहा है, पता नहीं, ह्यूमिडिटी धूप बहुत है। हम तो थोड़ी देर पहले 35 दिखा रहा था। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं कन्याकुमारी के लिए, जो यहाँ से 76 किलोमीटर्स है, जो अजीमाला टेम्पल है वहाँ से, और 2 घंटे का टाइम है, मतलब 5:30 बजे के करीब बोल रहा है आप पहुँच जाओगे। अब तक का जितना मैंने रोड देखा ठीक ठाक था,
तो मतलब 2 घंटे 80 किलोमीटर में लग रहा है, तो ठीक ठाक रोड होगा ऐसा लग रहा है। तो निकलते हैं यहाँ से और आगे बढ़ के आपसे कनेक्ट होते हैं। हाँ या पकड़ हाँ अंदर, अब ये पकड़ के रखो। मैं वेट सर, आई विल कम डाउन। तो अभी इधर रुके हुए हैं, लाल वाला ऑरेंज वाला कोकोनट वाटर बहुत मीठा है यार, बहुत मीठा है। अच्छा है, पानी भी बहुत है इसमें। हाँ पानी भी बहुत है। हाँ, एक और पियेंगे। ज़्यादा तो नहीं जाएगा? नहीं यार, बहुत डिहाइड्रेट हो गया। तो इधर ये पानी पी के थोड़ी देर में निकलते हैं और आगे आपसे कनेक्ट होते हैं। तो अभी बज गए हैं 5:20 हो गए हैं और अभी और 15 मिनट लगेंगे और कन्याकुमारी में वैसे हमारी एंट्री हो चुकी है। तो हम पूरी तरह अभी हम ये NH44 पे है, तो हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। प्रॉपर कन्याकुमारी से वो 1 किलोमीटर दूर है। तो अच्छा लग रहा है इधर के जो ऑफ कोर्स जो रोड्स रहते हैं, ओ भाई साहब, इधर के जो रोड्स रहते हैं दोनों तरफ ग्रीनरी ये सब रहता है, ग्रीनरी कोकोनट ट्रीज रहता है। तो अगर आप 7-8 घंटे से भी चला रहे हैं और अगर आप ये दृश्य देखें तो आपकी थकान मिट जाती है। तो अभी हमें और 10-15 मिनट लगेंगे, तो एक बार पहुंचते हैं तो फिर होटल पहुंच के आपसे कनेक्ट होते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं TTDC कन्याकुमारी। तो अभी ये रूम हमने ले लिया है, ये रूम की एंट्री है। यहाँ पे बेड है, बेड अच्छा बड़ा है, 2 चेयर है, फ़ोन और ये टीवी। पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, वो खिड़की है कुछ। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा ये जगह दी है मेकअप वेकअप अगर किसी को तैयार होना है उसके लिए। यहाँ पे कुछ ब्रश करना है, मतलब बेसिन है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉशरूम है। तो क्लीन है, मामला सब ठीक है। हमें 2 दिन रहना है इधर, तो 2 दिन के हिसाब से ठीक है। लेकिन बाहर बहुत सही नज़ारे हैं, बाहर अच्छा है। अभी मैं बाहर निकलता हूँ तो आपको बाहर की डिटेल्स देता हूँ। तो अभी रिजॉर्ट में तो अंधेरा है, वहाँ पे कुछ नहीं दिखा सकता। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ के TTDC के बैक साइड के मार्केट में। यहाँ कोई मार्केट ये कोई मेला लगा है क्या? कन्याकुमारी मार्केट। अच्छा, ये कन्याकुमारी मार्केट है, मेला नहीं लगा है यार।